लोग कहे सरकार नहीं होवे जो काम को नहीं होवे। मैं आखू सरकार की जरूरत को नहीं, संगठन को संघर्ष और बिंगमा जितनी मजबूती होवे भी मजबूती शू सरकार ने गोड्डा टेकना पड़े। हमारे पर बने रहेगो तो मैं पूरी जिंदगी सह परिवार थारे पर छोड़ दी। मेरी माता और बहना इतनो आपको कीमती टाइम निकाल के अठे पूरे गांव में महीने मेरे सगा अठे मेंस के ऊपर आई है। अगर इतनो मन में उत्साह है देने वास्ते तारानगर के तहसील कार्यालय और सड़कों पर 58 घंटा चक्का जाम के माध्यम इन लड़ाई ने मैं बड़े गर्व के सागे कहूं। थारो गांव चूरू जिले की कलेक्ट्री शू, तारानगर के एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय शू सबसे दूर अंतिम छोर में यूं आगे भादरा तहसील शुरू हो जाए। ओ हौसलो थारे गांव शू मिलो बेंगी बदौलत लोग क्या कि राज को नहीं बने और राज बनेड़ो राज बोलो आज माना नहीं को काल माना राज ने माननो पड़ो। पहली क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ली और अब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का आधार पर बीमो लेने को हुंकारो करवाए। अरे फसल बीमे शू अपना एकला सारा काम हल को नहीं हो। फसल बीमा अपा अपना आपने साबित करके बताया। आजकल तो अंपरले एरिया बंचा को नहीं कि चुप हो गया कि आपने मरल गया। पहले कहता बीमो कामेट दे क्या बीमो तो मोदी दे। कई कहता बीमो के गहलोत गाय बाद में बीमटिया का निहाल हो रहा। जन रंगेड़ी मेरे भादरा में मोदी गहलोत की बुआ बेड़ी है। बुआ बुआ आना तो दो अपने जिले में ही है रतनगढ़ सुजानगढ़ बिदासर बठाई लाल झंडे को संगठन को नहीं संघर्ष को नहीं। मैं पूछो वहां बेलिया ने वो अपने रतनगढ़ सुजानगढ़ बिदासर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्रीलंका रो लगे ये देखो बंगे को नहीं आ बीमो बीमो आवा अपने संगठन की ताकत हो अपनी समझ हो। और मेरे पूर्व वक्ता जी का साथी सुनील बता के गया आपा जी की खेत खेत में जाके क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करा। कई कहे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आवे अगेला होड़ी क्रॉप कटिंग राज आला भैत सदानी सी खारिज कर दी। आपनो जी को संघर्ष हो। सरकार और बीमा कंपनी एक सैटेलाइट नाम की एक चिड़िया लेके आई और आ कहो कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट तो है गलत और मैं सैटेलाइट ने मानांगा। मैं कहो भी मान लो पर माना आ तो बताओ मूंगफली में गोटो जी को है वो जड़ में लागे है कि ऊपर जाड़े के ऊपर लागे। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एग्रीकल्चर के मारसा जी यहाँ बात चल रही बोले कि निर्मल जी माने के थे अनपढ़ समझ लिया माने के तो ही ध्यान को नहीं मूंगफली इकट्ठे जड़ में लागे है कि जाड़े के ऊपर लागे। वो साहब ध्यान है थाने से तो पूछा मानने को नहीं ध्यान बोले जड़ में लागे वो तो आप बता दो फिर थार ले सैटेलाइट ने जमीन के 4 आंगल नीचे किया बेरो पड़ियो कि वो गोटो पक्यो हो कि गड़ियो हो कि कन्यो हो कि काचो रह गयो सैटेलाइट बैठे किया पुगायो मूंगफली में सैटेलाइट बोले आ गलती होगी वो गलती चल वो नहीं मूंग मोट गुआर बाजरी मोर काटा नहीं सैटेलाइट ने सुनो डांगर खेतों में बढ़ जाए नहीं डांगा काटना पड़े डांग बजानी पड़ी 137 दिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के लिए 137 दिन संघर्ष करना पड़ा। लास्ट में जाकर जब सड़कें रोकी और सड़कों पर बनीण गांव में हमारी माताएं बहनें आई तब जाके क्रॉप कटिंग के कागज मिले और क्रॉप कटिंग के कागज मिल गए तो ये हौसला पैदा हो गया कि जब ये कागज ले सकते हैं तो इन कागजों के आधार पे बनने वाला बीमा भी लेंगे और लिया है। ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं ये बीमा पॉलिसी जो किसानों के लिए किसान के खेत के लिए बनी है ये लंबे समय तक चले। आपके पास ही कुछ बदमाशी हुई थी फसल बीमा में हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने करने की कोशिश की माने टेन सिर बेरो पाट गयो देखो ना भाई वो काम को नहीं करने दिया इस योजना को बदनाम नहीं होने देंगे। वो धीणो है आपनो जब तानी चाटा काम चले
चाटो गालांगा, चाटो नए काम चले तो थापी पितावांगा, थापी हुई जे काम नए चले तो वो टिक्को चादरी वो पितावांगा, और फिर ही काम नए चले तो फिर डांग पितावांगा। इस योजना को हम बदनाम नहीं होने देंगे। ये फसल बीमा योजना किसान के नाम से जरूर है, लेकिन किसानों आपके लिए नहीं है। सरकारें जो बजट में फार्मर वेलफेयर फंड, किसान कल्याण कोष के नाम पे बजट का प्रावधान करती है, उस बजट को बैकडोर से कॉर्पोरेट घरानों पर प्रीमियम सब्सिडी के रूप में लुटाने की योजना है। इस योजना को किसान के पक्ष में लेके आएंगे, बीमा कंपनी के पक्ष में नहीं जाने देंगे। ये हमारी लड़ाई है। गहलोत और मोदी तो चेहरे हैं, बुढ़ानिया जी और राहुल कसवा भी चेहरे हैं। जब देश के अंदर सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, ये रांगेड़ी गांव के किसान गवाह इस बात के, 2011, 12, 13, 14 हमने अपने संघर्षों से फसल बीमा क्लेम लिया है। राज्य में सरकार थी गहलोत साहब की। 2014 में देश में मोदी जी की सरकार आ गई, प्रदेश में वसुंधरा जी की सरकार आ गई। हमने बीमा लिया है अपने संघर्षों से। आज केंद्र में मोदी जी हैं, राजस्थान में गहलोत साहब हैं। हमने बीमा लिया है अपने संघर्षों की बदौलत। सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें बदलेंगी, लेकिन हम और आप नहीं बदलेंगे। ये लाल झंडा नहीं बदलेगा, हमारा संघर्ष नहीं बदलेगा। मैं तो देखो की गारंटी गोल लियो थारी, ना तो बीमे की लियो, ना नहर की लियो, ना फसलों के भाव की लियो, ना दूसरा जी का मुद्दा है बांगी लियो। गारंटी यही लाल झंडे की। आएंगी जीती ताकत ये मजबूत करोगा, ये सड़कों पर संघर्ष में मजबूत करोगा। आप सड़क पर जीतांगा, फिर चुनेड़ी जी की चुनेड़ा सदन है, बाबा ये संघर्ष ने जिता के भेजोगा। बठे लड़ांगा और सड़कों पर लड़ने की जरूरत कौन पड़े, संघर्ष में मजबूत करांगा। संघर्ष मजबूत क्यों हुए? सारे भादरा का आइडा है नहीं कई वेली। अरे 5 साल में धरनों को देना पड़ो और आगे थोड़ो बहुत सैटेलाइट लगायो 5-4 पटवार हल्का में। अब हम पर लो फैसलो हो बेंगे सागे हनुमानगढ़, गंगानगर, बारां और बाड़मेर का भी फैसला हो गया। सैटेलाइट राजस्थान में कहीं नहीं रहने दिया हमने। एक लिए आपड़ो ही सहयोग को नहीं हो लड़ाई में। कामेड़ बलवान पूनिया का बराबर सहयोग था इस संघर्ष में। कोई चाहे कितना ही कहे, 22 जून को जो जयपुर में मीटिंग हुई उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को तो हम लेके गए थे। उनके घरों का घेराव करने का चेतावनी देने के बाद में मजबूरी हो गई उनकी कि वो हमारे साथ आए, लेकिन बलवान पूनिया भी हमारे साथ थे। 10 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ जो 2 घंटे वार्ता चली, जिसमें 2 ही बोलिया, कहे तो मैं बोले और कहे बलवान बोले और तीसरा अशोक गहलोत बोले और कोई कौन बोलिया। इसलिए संघर्ष को मजबूत करो। ऐसी का पुराना प्रचार है नहीं, अंग चक्र में आओ बोले यार आदमी तो ठीक है, वोटड़ा दिन में जी भी करे, वो काम भी ठीक है, पर जीतते को नहीं। पहल के वो प्रचार इतना तगड़े तरीके से चलाई गयो। मैं 12 जना चुनाव लड़ा, यहाँ लाग्यो जन 11 जीतेगा, वो 1 हारेगा। जब बैग जी ने वोट पड़िया तो जीत ही गया, राकेश भाई जी ने पड़िया भाई जीतेड़ा है ही, और बुढ़ानिया जी ने 57,000 पड़िया, बांगा तो काम कोई अटके ही को नहीं। बांगा तो क्या ओ सल्टाओ और आगलो लिया और ओ सल्टाओ आगलो लिया, यही चलिया। अपन चुनाव के टाइम एक भय दिखाई जाए कि कल काम पड़ोगा जद कट जासी के, काम पड़ोगा कट जाओगा। बांगा और तो पड़िया कोई नहीं है, 13,000 आप 13,500 अपना आया, बांगा बांगा ही पड़े है काम। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, या तो थारो काम पड़ियो को नहीं, जे पड़ियो बतलायो तो थारो काम अटक्यो को नहीं। बंग ने जुत्ती टूट गई, जितेड़िए गंजा जिका ए काम को नहीं मारा के, मैं तो मैं दूसरा करा। मैंने कोई पूछा भाई जिते दूसरा के करो, बोले मैं तो कर्मचारियां डब करना काम करा। कर्मचारियां किया डब करो, कर्मचारियां डब करा के कोई मारे सा के अल्लाह वाला करे बिंग तो किक मार दिया। और कोई जे माने
यहाँ कह के 50-100 बोटड़ा जोड़ देंगा थारे की गुलगुला कर देंगा बन हमारे लोहे लगा लिया इतो ही काम करा। अब बाद आख तो हो गए बस सामने विपक्ष सारा बडोड़ा नेता गंजा बोले भाई जी हमारा काम पड़ गयो बोले हमारे तो सरकार ही गई। मैं थाने एक विश्वास दिला के जाऊं थारे जे कोई काम पड़ गया तो 99 28 164 721 पर घंटी मार के कहे तो मेरे के ना जियो नहीं मन्ने बुला लियो थाने वो जवाब को नहीं मिलेगा अपनी सरकार को नहीं अपनी सरकार रहे 24 घंटा चाहे इल्लांगी बने चाहे इल्लांगी बने। आज जरूरत इस बात की है कि जो राजनीति हमारे तारानगर में हो रही है उसको हम बदले कैसे। चुनाव का टाइम केक है आज की जनता है नहीं लगभग थोड़ा सा बदलाव करना है थाने 4 दिन पग रोपना है जी को नहीं हलानो 4 दिन जी को नहीं हलानो देखे 4 साल 360 दिन इलाज झंडा के सगे रो लास्ट में जाके कुछ लोग कह रहे अरे बात तो ठीक ही मैं भी यही मत तो कर रखियो पर कह फलानियों जीत जागो और वो हार जागो नाक कट जाएगी। मेरी उम्र होगी 41 साल मैं 10 साल को हो जो नगर पालिका क्योंकि शहर में घर है मेरो नगर पालिका चुनाव देखने लग्यो और आ बात जद सुनने लग्यो बोले और वो फलानियों जे हार जागो या फलानियों जे वो जीत जागो तो नाक कट जाएगी। मैं मेरे मोहल्ले में एक ही नाक कट्टेड़ो आदमी आज तक नहीं कौन देखो सारे गाँव में जे 2 पास है तो बात अलग है नाक नू किंगी को नहीं कटे ए सिर्फ चुनाव के टाइम वोट लेने का बहाना है। आज प्रचार चल रही है गाँव गाँव में बोले बीजेपी कुण आसी कांग्रेस कुण आसी बीजेपी फलान जी आसी कांग्रेस फलान जी आसी अनिया पूछोगे गैडा किन्ना गैडा किन्ना जब आपने बीमे की जरूरत थी जब अपनी नहर में पानी की जरूरत थी जब अपनी फसल में भाव की जरूरत थी स्कूल में मास्टर की जरूरत थी जो रोजगार शिक्षा चिकित्सा की अम्पा ने जरूरत थी बीटे में गैडा किन्ना बना दो गया बोले मैं पार्टी की टिकट लेके आया तो टिकट जिया ले नुआ दो आगे पक्षी अब की बार जी का तरीका तय कर रखे है पक्षी दे दो बोले हमारी लहर चल रही है क्या नहीं बोले कांग्रेस के तो विरोधी लहर चल रही है। अच्छा बीजेपी की बोले हमारी बारी की लहर चल रही है क्यों 5 साल बारी कांग्रेस की रहे 5 साल बारी रहे बीजेपी की। मैं बन के वो गैलड़े मेजी को 6 तारीख के बाद में वो गांव में मार लो फंपड़ो चल रही है इनने क्या दट होगा सारी लहर को बनते की वो फंपड़ो है। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा मेरे तमाम दोस्त मेरे मित्र जो यहाँ बैठे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं सहयोग करो हम तारानगर की राजनीति की तस्वीर को बदलेंगे। हम जो राजनीति यहाँ पर जाति के नाम पर धर्म के नाम पर गोत्र के नाम पर क्षेत्र के नाम पर जो स्थापित की गई है ये काल्पनिक एजेंडों को भगाएंगे। हमारे रोजगार हमारी शिक्षा चिकित्सा खेती किसानी नहर में पानी फसल का भाव उन्नत खेती इनके ऊपर राजनीति को लेके जाएंगे। इतनी बात करता ही एक बात नहीं चलेगी बोले यार चलो काम भी ठीक है जी करे पर तेरे सगे तो तेर लाई को नहीं करे तेरा आप आ रही को नहीं। मैं के लालचंद जी इन्हें रामलाल जी है बैठे है इन्हें गणपत हो बैठे है रंगेड़ी हारा शोकन तो अन भेड़ा कर वो आप आ रहा कह तेरे सागे तो आप आ रही को नहीं आप आ रहा कौन है ए कोई दिल्ली में पंजाब में सरकार मंडी आंगो जिक्र करेगी बोले ना कुमारा खतर कह जो मेरे समझ भाई का अच्छा बे है आप आ रहा। फिर मैं बन भेड़ा कर श्रवण जी बन बतलाया मोरे वो केरोड़ो है बे के आप आ रहा सागे को नहीं तेरे क्या सागे हो को नहीं बोले मैं तो कुड़ से दरडे में जाऊंगा मैं तो सागे हाँ ही के पर जाट जी का वीरे नहीं ए तने कमाऊ पूत समझ रखे है आंदोलन में दिया तेरे सागे रहे सहयोग भी कर दे है लेकिन तने वोट कौन दे। मैं फिर सिर कुचर तो मुकेश जी वकील इन सुनील पारिक चिमनाराम जी पूर्णाराम जी आने भेड़ा करके कहो वो चुनाव आयो गुम बात करो अब काला विधानसभा चुनाव में मन नहीं लगे कुमारांगा और जाटांगा दोयांगा ही वोट पड़ता लग गया जिक्र ही टाइप को चल रही है। फिर बात करी दिल्ली और जयपुर और आ समाचार आयो बैठाऊ कब काले तारानगर में सगड़ा वोट पड़ेगा सगड़ा ना 2,61,161 वोट पड़ेगा जिक्र तरीके थे सगड़ा यहाँ जच रहा हो
बेहतरी को वोट दे दियो। 1 लाख ऊपर ही दांती थोड़ेगा वोट आवाजा ये कोई चालनी लेगे आप आरार थारला मारला न्यारा न्यारा छाणिया को नहीं है ना भी राजनीति में ना भी एजेंडे में। किसान और मजदूर के लिए मेहनत कश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इस संघर्ष को मजबूत करेंगे इसी उम्मीद के साथ आने वाली 25 नवंबर तक आप सारे लोग जिस हौसले के साथ चोरू की कलेक्ट्री के सामने, तारानगर के तहसील कार्यालय के सामने, तारानगर की एसडीएम कार्यालय के सामने या सड़क के ऊपर 58 घंटे आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे, उसी तरीके से 25 नवंबर को शाम को 6 बजे तक आप खड़े रहना। अगले 5 साल तक ये लाल झंडा, इस लाल झंडे के ये तमाम सिपाही और निर्मल कुमार आपके लिए हमेशा खड़े तैयार मिलेंगे। यही बात कहते हुए आप सब ने मुझे सुना, इतना मान सम्मान दिया, इतना स्वागत किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।